हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन और आज से आरपीएफ भी के लिए इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की लाइव सेशंस लेकर। केमिस्ट्री चल रही है और आज के बाद केमिस्ट्री बोलोगे चल रही थी, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री को कर देंगे एंड। आज हम केमिस्ट्री को क्या करेंगे? एंड, समाप्ति। ठीक है, केमिस्ट्री का फिर काम रह जाएगा आपका जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, जितने क्वेश्चंस आपके पास कोई बुक जिसमें एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे की सारी तैयारी करनी आप लोगों का कार्य रह जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सब मेरी बात को? तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा हाफ लाइफ। ठीक है ना? खर हो रही है अब आज की, बताओ आज कैसी है? मंडे से हम लोग खड़क धांसू तरीके से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी ऐसी स्टार्ट करेंगे, इतिहास बनाएंगे उसमें भी। उसके बाद में बायोलॉजी एक बार कर लेना, मास्टर बन जाओगे, दूसरों को पढ़ा दोगे। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना मेन इंपॉर्टेंट बात। आज आपसे एक इंपॉर्टेंट राय भी लेनी है, आपसे जुड़ी हुई है तो राय भी आप दोगे, इसलिए सब लोग बने रहना। स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या होता है? एक दूसरे से विकर्षण होता है, एक दूसरे से रिपल्सन होता है। इन प्रोटॉन के रिपल्सन के जोड़ने के लिए इनको, इसका जो रिपल्सन होता है, जो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, आवाज सही है? ठीक है, जो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर जाते हैं, इसको रोकने के लिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता रहता है, आपको पता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती रहती है। उसका कारण एक ये भी है कि जो प्रोटॉन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी में 100 प्रोटॉन हो गए, किसी के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है? 100, तो भैया उसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा वो दोनों, क्योंकि भाई एक प्रोटॉन पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव। और आपको पता है जो एक जैसे चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है, मास नंबर बढ़ता रहता है। अब इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी क्या है? एक लिमिट। लिमिट कैसी है कि जब इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाता है, कहने का मतलब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के 1.5 गुना हो जाते हैं। कहने का मतलब ये मान लो 4 हो जाता है और ये हो जाता है 2। तो मान लो कोई किसी के पास न्यूट्रॉन 4 है और प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हायर। ये मोस्ट प्रोबेबली जो 82 83 के बाद में होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 82 83 होता है, उसके बाद में जाके ये जो फिनोमिना है वो काम करती है। चलो एक सेकंड रुक जाओ, अभी इसको होने दो, अभी आवाज ठीक करने दो सर को, 1 मिनट रुकना। ठीक है, कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आवाज सही आ रही है? अब ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बताया कि जब एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो जाता है, मतलब लेड, शीशे वाले से जो शीशा होता है पीबी, लेड से ज्यादा हो जाते हैं, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो उनमें जब ये रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, जब ये रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये स्टेबल नहीं रहता। कैसा हो जाता है? ये अनस्टेबल। और इसमें से या तो कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या कुछ प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। और जब ये अपने अंदर से कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है अपने आप, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल। समझ रहे हैं?
ये मैं आपको फिजिक्स में भी अच्छे से बताया था। अगर रेडियो एक्टिव के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो फिजिक्स की वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि जो टॉपिक यहां पे कराना है वो फिर छूट जाएगा। तो जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं तो ये अपने आप को क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं, अपने आप में से एटम्स को छोड़ने लगते हैं। तो मान लो कोई चीज आपने 100 ग्राम ली, मान लो आपने यूरेनियम 100 ग्राम लिया, यूरेनियम छोड़ो, कोई भी एक्स नाम की चीज मान लो, क्योंकि यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आपने कोई एक्स नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, रेडियोधर्मी पदार्थ। कैसा पदार्थ लिया आपने, रेडियोधर्मी। आपने देखा कि 4 साल बाद, कितने साल बाद 4 साल बाद, 4 इयर्स बाद वो आपको कितना मिला, कितना बच गया उसमें से, 50 ग्राम। कहने का मतलब कि जब आपने एक्स की क्वांटिटी 100 ग्राम लेकर स्टार्ट किया तो आपने देखा कि 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, क्वांटिटी कितनी रह गई, 50 ग्राम। बोले अच्छा यार बड़ी अजीब बात है। फिर आपने 4 साल बाद देखा क्वांटिटी कितनी रह गई, 25 ग्राम। तो आपने एक चीज बताई कि हर एक 4 साल के बाद में जो मटेरियल है वो आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। भाई आधा हो गया ना 100 ग्राम का, उसके 4 साल बाद फिर से कितना हो जाता है, आधा। तो बच्चा ये जो समय होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल आधा या हाफ हो जाता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ या अर्ध आयु। किसी मटेरियल की हाफ लाइफ या अर्ध आयु। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। अब इस हाफ लाइफ से बहुत ज्यादा काम होते हैं। जैसे आप रेडियो कार्बन डेटिंग करते हो ना, जो पुरानी हड्डी वगैरह या पुराने पेड़ पौधे मिलते हैं तो उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, जिसमें आप C14 का इस्तेमाल करते हो, कार्बन 14 का। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730 साल, 5730 साल। और इससे आप 50,000 साल पुरानी, 50,000 साल पुरानी चीजों तक की आयु पता कर सकते हो। जो कार्बन 40 होती है, ये एक लिब्बी नाम के साइंटिस्ट थे शिकागो विश्वविद्यालय में, उन्होंने इसको बनाया था। उन्होंने इस तकनीक को इन्वेंट किया था कि जो रेडियो कार्बन होता है, आपको पता है कार्बन 3 तरीके से मिलता है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। मतलब 3 आइसोटोप होती है कार्बन की। और ये जो 14 वाली होती है ये रेडियो कार्बन होता है, क्योंकि ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो 5730 साल में अगर आपके पास 100 ग्राम कार्बन था C14, तो आफ्टर 5730 साल बाद आपको कितना मिल जाएगा, 50 ग्राम। तो जब जितने टाइम में किसी चीज का आधा रह जाता है या कोई चीज आधी खत्म हो जाती है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ, या क्या बोलते हैं, अर्ध आयु। अर्ध आयु या हाफ लाइफ। निकालने सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। इसी का इस्तेमाल करके जो पुरानी हड्डी या पुरानी कोई लाश वगैरह मिलती है पुराने जमाने की, हड़प्पा के जमाने की या उससे भी पुरानी, तो किससे पता करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। अगर आपको उससे भी पुरानी जो रॉक वगैरह होती है, रॉक या चट्टान वगैरह की आयु पता करनी हो तो उसके लिए होती है यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है वो बिलियंस ऑफ ईयर की होती है, मतलब करोड़ों साल की उसकी हाफ लाइफ होती है। तो आप बहुत जो पुरानी रॉक से बहुत ज्यादा पुरानी, मान लो पृथ्वी के बनने के 5 से 6 अरब साल बाद की, या मतलब पृथ्वी बहुत पुरानी की बात कर रहा हूं मैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, यूरेनियम का। और अगर 100 से 1 से लेके 100 साल तक का आपको कुछ पता करना है तो एक टाइटेनियम का होता है, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम की ये तीनों लिख लीजिए। अगर आपको बीच का मतलब 100 से लेके 50,000 साल तक का कुछ पता करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, रेडियो कार्बन डेटिंग का। और बहुत ज्यादा आपको रॉक वगैरह की बहुत पुरानी चीजों का निकालना है तो किसका करोगे, यूरेनियम का। और अगर शॉर्ट 1 से 100 साल के बीच में किसी की उम्र निकालनी है, टाइटेनियम का। किस आधार पे करोगे, क्योंकि ये जो 100 से 50 ग्राम, 50 से 25 ग्राम कि हर एक 4 साल बाद, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, ये 50 ग्राम हो जा रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है आधा होने में ये फिक्स है। ये टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड फिक्स है कि भैया हर एक 4 साल बाद आधा रह जाएगा, इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिके कांस्टेंट। और हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में एक वो होता है रिलेशन, इसको लिख लीजिए।
मेरी बात समझिए, ये है अर्ध आयु, हाफ लाइफ, ये है डिके कांस्टेंट। अब पूछोगे डिके कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर एक बाद, मतलब हर एक हाफ लाइफ बाद आधी कम हो जाती है। जैसे मैंने क्या बताया, ऐसे सोच के चलो कि आपने किसी चीज को 100 ग्राम लिया, 4 साल बाद कितना हो गया? 50 ग्राम। तो मैं क्या कहूंगा, ये फ्रैक्शन में कितना रह गया? आधा। फिर से 4 साल बाद कितना गया? 25 ग्राम। फिर भी तो बेटा फ्रैक्शन कितना था? आधा ही तो था भाई, 50 से 25 आधा ही तो है। उसके बाद में 4 साल लगाओगे जब 12.5 ग्राम, तो भी तो ये फ्रैक्शन कितना रहा? आधा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट रह रहा है, हाफ हाफ हाफ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिके कांस्टेंट। ये है log 2, इसकी वैल्यू होती है 0.693। ये log 2 है। इसका जो डेरिवेशन है बहुत लंबा है, आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला उतार लो कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.693। तो मैं इसको सिंपल शब्दों में क्या लिख सकता हूं कि हाफ लाइफ t 1/2 का मतलब है आधी आयु, इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा क्या है बच्चा? यहां पे डिके कांस्टेंट, कि एक ऐसा कांस्टेंट जब फ्रैक्शन आधा रह जाता है, कि एटम्स आधे रह जाते हैं। ओके, अब आधी आयु निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक यहां पे 1-2 चीज लेके समझिएगा, ये आपने उतार लिया होगा, तो यहां पे आप 1-2 चीज समझिएगा। ये बाद में भी फॉर्मूला कई जगह इस्तेमाल होगा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप 1-2 चीजों निकाल लीजिए। देखो यहां पे लिखिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इलेप्स्ड, मतलब कितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई। इधर लिखिए फ्रैक्शन और इधर लिखिए परसेंटेज कितनी। तो देखिए बच्चा, आपके पास पूरा 100 ग्राम है, आपके पास कितना है? पूरा 100 ग्राम, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 0। पूरे का पूरा 100 ग्राम है, तो फ्रैक्शन कितना है? 1/1, मतलब फुल में से फुल है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। परसेंटेज कितनी है? 100%। मतलब जब आपने 100 ग्राम से स्टार्ट किया, जब आपने स्टार्ट किया तो हाफ लाइफ कितनी हुई थी? 0। हाफ लाइफ कितनी हुई थी? 0। फ्रैक्शन कितना है? 1/1। सारा समझ में आ जाएगा, रुक जाना। परसेंटेज कितनी है? 100%। जब एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई, मतलब 4 साल हो गए, तो कितना बचा? 50 ग्राम। भाई मैं 4 साल लेके चल रहा हूं कि कोई चीज कितने में आधी हो जाती है? 4 साल में। 4 साल में एक हाफ लाइफ, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। परसेंटेज में कितनी रहेगी चीज? 50%। फिर कितना रह गया 4 साल बाद? 25 ग्राम। हाफ लाइफ कितनी हो गई? 2। अब बेटा सोचो, आधा तो पहले खर्च हो गया और आधे का भी आधा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखो कोई चीज एक थी, एक में से आधा खत्म हो गया, तो कितना बचा? आधा। उस आधे का भी आधा, तो कितना रह जाएगा? 1/4। मतलब जब 2 हाफ लाइफ खत्म हो जाएंगी तो चीज कितनी रह जाएगी? 1/4। या इसे मैं ये भी तो कह सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। कितने परसेंटेज? 25%। नेक्स्ट देखो, फिर 25 से कितना रह जाएगा? 12.5 ग्राम। 4 साल और खत्म हो गए, हाफ लाइफ कितनी हो गई? 1 2 3, 1 2 3। तो अब देखो फिर कितना रह जाएगा? ये 1/2 इंटू 1/2, या ये कहूं कि 1/2, ये जो यहां तक आ गया था 1/4 आ गया था ना यहां तक, इसका भी आधा। सिंपल क्या लिख सकता हूं? 1/4 का भी आधा रह गया। कहने का मतलब कि 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर क्यूब, मतलब कितना फ्रैक्शन रह गया? 1/8। परसेंटेज में कितना? 12.5। और अब ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि यहां पे मान लो n हाफ लाइफ, 8 9 10 11 कितनी परसेंटेज कितनी रह जाएगी? ये फ्रैक्शन 2 की पावर n, 1/2 की पावर n, और परसेंटेज में ये कितना रह जाएगा? 100/2 की पावर n। इतना लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ही आधी आयु खत्म हो रही है तो आपको पता है आधा कम हो जा रहा है। एक आधी आयु बाद 4 साल बाद आधा रह गया, उसके 4 साल बाद फिर से आधा रह गया, पहले का आधा, तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4। फिर उसका आधा 1/8, फिर उसका आधा 1/16, 1/32, 1/64, 1/64, 1/128, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। सर जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लड़का लड़की सबको ब्लॉक कीजिए, ठीक है, एक तरफ से।
ओके, ये समझ में आया ना बच्चा। अब देखिए इससे क्वेश्चन करेंगे, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे अगर हाफ लाइफ से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, तुरंत तुरंत करोगे। मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, तो एक बार देखिएगा। आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ खत्म हो गई हैं तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इससे, और परसेंटेज कैसे निकालोगे, इससे। ये दोनों चीजें दिमाग में रखो। अब एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ, क्वेश्चन को लिख लेना, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, अगर किसी मटेरियल की अर्ध आयु 8 साल है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ 100 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 100 ग्राम, मजाक बना रखा है क्लास को, 8 साल इज 8 साल 8 ईयर्स, हाउ मेनी ग्राम्स, मैं इसको इंग्लिश हिंदी में भी लिख लूंगा, परेशान मत हो ना, विल रिमेन इन 32 ईयर। समझना क्वेश्चन को क्या कहा है कि किसी चीज की अर्ध आयु 8 साल है। कितने साल है? 8 साल। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 8 साल है। स्टार्ट कितने से किया था आपने? 100 ग्राम से। पूछा है 32 साल बाद कितनी बच जाएगी, 32 साल बाद कितनी बच जाएगी। तो देखो, अब आपको पहले तो ये देखो कि आपको क्या क्या चीज दी गई है, तब आपको निकलेगा। तो देखो, आपको एक तो हाफ लाइफ दी गई है इस क्वेश्चन में, अर्ध आयु, रेडियो एक्टिव मटेरियल की क्या दी गई है? अर्ध आयु दी गई है ना। दूसरी आपको क्या चीज दी गई है? 8 साल। ये तो 8 साल दी गई है कि हाफ लाइफ अर्ध आयु एक रेडियोधर्मी पदार्थ की कितनी है? 8 साल। कहा गया है 32 साल बाद, 32 साल बाद 8 8 8 8 8 16 24 और 32 कितना बचेगा? तो देखो, अर्ध आयु दे रखी है और टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड समय दे रखा है, कितने समय बाद दिया गया समय 32 साल, और आपसे मात्रा दी गई है पहले की, इनिशियल मात्रा, शुरुआत की मात्रा, इनिशियल वैल्यू दे रखी है ना, इनिशियल क्वांटिटी, और आपसे पूछी कितनी है? 100 ग्राम, और आपसे फाइनल पूछा है, फाइनल क्वांटिटी FQ। यही दे रखी है ना सब कुछ, तो क्लियर है, कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 3-4 तरीके से कर सकते हैं, समझना। बेटा 100 ग्राम था, आधी आयु कितनी दे रखी है? 8। तो मतलब 100 ग्राम चीज जहां मैंने 4 साल लिए थे, वहां पे कितने दे रखे हैं? 8 साल। कितना बचेगा? 50 ग्राम। उसके 8 साल बाद फिर से कितना बचेगा? 25 ग्राम। तो देखो 8 दूनी 16, उसके फिर से 8 साल बाद कितना बचेगा? 12.5। और इसके 8 साल बाद कितना बचेगा? 6.25 ग्राम। कितना बचेगा? 6.25 ग्राम। भाई 8 8 8 16 तिया 24, 8 चौक 32। ये तो हो गया सिंपल, जो अगर हमने दिमाग लगाया। अगर इसको इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट करना है, तो देखो क्या करना, निकाल लेना नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कि भाई कितनी हाफ लाइफ 32 साल में खत्म हो गई है। तो जो भी आपको समय दिया गया हो 32, तो 32 50 जितना भी दे रखा हो, एक हाफ लाइफ में कितना समय गुजरा है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको 32 साल के लिए निकालना है। तो ये देखो कि 32 साल में आधी 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 करते हुए 8-8 साल के कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो 8-8 साल के कितने ग्रुप बन रहे हैं? 4 ग्रुप बन रहे हैं। 8-8 साल के कितने ग्रुप बन रहे हैं? 4। और आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है कि आपको निकालना है, फ्रैक्शन निकालना हो, तो देख लो कितना बचेगा? 2 की पावर 4, मतलब दिए हुए का 1/16। जितना भी आपको दिया गया है उसका 1/16 बचेगा। आपको ऐसे नहीं निकालना, आपको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि यहां पे 100 ग्राम दे रखा है। तो 2 की पावर n कर दो, 100/2 की पावर 4, मतलब 16। कितना बचेगा? 6.25 ग्राम। तो कहने का मतलब आप किसी से भी निकाल लो, इसका आंसर कितना आना है? 6.25 ग्राम। सिंपल सा। चलो मान लेता हूं ये अभी भी समझ में नहीं आया कुछ के, ठीक है, मैं इसको दोबारा करता हूं, फिर से समझना। आगे वाले क्वेश्चन करोगे फिर आ जाएगा, मैं इसे दोबारा करता हूं, समझना। अब समझना, देखो, जब भी आपको जितना भी समय दिया गया हो, जो भी समय दिया गया हो,
जो समय दिया जाता है, गिवन लाइफ दिया जाता है। जैसे यहां पे कितना था बच्चा हमारे 32 साल, 32 साल में निकालना है, अर्ध आयु से डिवाइड कर दो उसे, अर्ध आयु हाफ लाइफ से 8 साल से जब डिवाइड करोगे तो 4, मतलब कि 32 साल के अंदर 8 8 8 के 4 ग्रुप बने, कि भाई 32 साल में 8 8 साल के 4 ग्रुप बने। 4 ग्रुप क्यों बनाए? क्योंकि हमें पता है कि जो हाफ लाइफ दी गई है, जो अर्ध आयु दी गई है वो कितनी है? 8 साल। हमने बोला अच्छा 4 ग्रुप। आपको पता है कि एक बार में आधी मतलब एक बार में आधी खत्म होती है, तो यहां पे कितने ग्रुप बन गए? आधी आधी के 4 ग्रुप बन गए। तो मतलब 2 की पावर n, मतलब 1/2 की पावर 4 इतना फ्रैक्शन बचेगा 32 साल बाद। 4 ग्रुप में अगर आधा आधी चीज 4 बार डिवाइड होगी, आधी आधी चीज 4 बार मल्टीप्लाई होगी, तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/2 की पावर 4 बचेगा नहीं बचेगा? तो मतलब 1/16 बचेगा। आपने स्टार्ट कितने से किया था? 100 ग्राम से, तो निकाल लो कितना बचेगा? 6.25 ग्राम। 16 छिक्की 96, 4 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80। समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट कराता हूं बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होना। नेक्स्ट कराता हूं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकेंड, चलिए ये कह रहा है, समझना इस क्वेश्चन को, समझना क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट इज दी हाफ लाइफ? इसमें हाफ लाइफ पूछी है। व्हाट इज दी हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप? कि किसी आइसोटोप की अर्ध आयु क्या होगी? आपसे अब की बार बच्चा क्या पूछा है? अर्ध आयु। व्हाट इज दी हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप डेट डिकेज टू 25% of its original in 26.7 आवर। क्या कह रखा है? कि किसी आइसोटोप समस्थानिक की अर्ध आयु क्या होगी जिसका विखंडन हो जाता है 25% ऑफ 26.7 आवर। कहने का मतलब है कि 26.7 आवर में वो कितना हो जाता है? 25% हो जाता है। कितना हो जाता है? 25%। बताओ इसका आंसर। बेटा ये गधे हैं, अब गधों से डरोगे क्या तुम लोग? इनको बोलने दो बेटा, आएगा समझ में, कुछ तो टाइम लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वो 200 नहीं था, 100 ही था। वो 2 से कहां था? 100 ही तो था, 100 ग्राम ही तो लिया था। अरे आएगा समझ में, रुकोगे तभी तो। एक सेकेंड सर, देखिएगा इधर थोड़ा वो हो रही है, बफरिंग हो रही है। अरे एक सेकंड देखना सर, बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकंड रुकना। अरे यार देखो ना एक बार, यहाँ बच्चे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उनको ब्लॉक क्यों नहीं करते हैं? अरे थोड़ा एक बार कोशिश तो करो। ठीक है चलिए, क्या कह रखा है इसने कि 25% अपने ओरिजिनल का खत्म हो गया।
25%। 25% होता कितना है, मतलब 1/4 की 26.7 आवर में कितना खत्म हो गया, 1/4। ठीक है, कितना खत्म हो गया, 1/4। कहने का मतलब कि 1/4 26.7 आवर में। अब आपको पता है कि ये जो 1/4 है इसको खत्म होने में कितना समय लगता है भाई। 1/4 जो फ्रैक्शन है उसमें कितनी हाफ लाइफ बीत जाती है, 1/2 आपको बताया था ना कि भाई जो भी हाफ लाइफ खत्म हो जा रही है उसको इससे कंपेयर कर लिया करो। तो यहां पे कितना फ्रैक्शन आया है, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 1/2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब 2 हाफ लाइफ खत्म हो गई। 2 हाफ लाइफ बराबर कितने घंटे में 2 हाफ लाइफ खत्म हो गई, 26.7 घंटे में। कितने घंटे में, 26.7। तो एक हाफ लाइफ कितने में खत्म हो गई, 26.7/2। इसको निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, क्या समझाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथ के टीचर नहीं है, ये वो नहीं है। अरे बेवकूफ, इसमें मैथ क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बाबू, इसमें मैथ है क्या। अगर समझ ही नहीं रहे चीजों को, आप लोग तुरंत बैठ जा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, आज से पहले किसी ने इनमें से एक भी क्वेश्चन करके नहीं देखा होगा। हाफ लाइफ के ऊपर पहली बार क्वेश्चन कर रहे होंगे 90% लोग। तो एक बार समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। एक क्वेश्चन किया है, दूसरा कर रहे हैं, 5-10 क्वेश्चन कर लो, सारा समझ में आ जाएगा। पता नहीं करना क्या चाहते हो, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा कुछ भी। जो लोग पढ़ने आए हैं प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं आए डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसको, नहीं आ रहा तो। कोशिश ही तो कर रहा हूं मैं, रुक तो रहे नहीं हो। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ती जाती हैं उतना उतना खत्म होता जाता है। जब एक बार आधा हुआ तो आधा बचा, जब एक और हाफ लाइफ हो गई तो कितना बचा, 1/4। जब 3 हाफ लाइफ खत्म हो गई तो कितना बचा, 1/8। मतलब 1/2 की पावर n में कम होती जा रही थी चीज। हमसे यहां पे कही है कि कोई चीज ओरिजिनल थी, उसका 25% बचा है। तो हमने क्या किया, उस 25% को फ्रैक्शन में देखा कि अच्छा यार 25% बनने में मतलब कितना बचा, 1/4। टोटल का कितना बचा, 1/4। 1/4 को हमने उसमें निकाला पावर में कि अच्छा 2, मतलब 2 हाफ लाइफ खत्म हो गई मेरी। क्योंकि 1/2 की पावर n को जब हमने कंपेयर किया 1/4 को, तो हमें पता चला कि 2 हाफ लाइफ खत्म हो गई। मतलब इतने घंटे में जब 26.7 घंटे हुए तो कितनी हाफ लाइफ खत्म हो चुकी थी, 2। जैसे वो चॉकलेट वाला क्वेश्चन नहीं आता कि 2 चॉकलेट 26 रुपए की है तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी। तो उसी में हमने यूनिटरी मेथड से 26.7/2, तो ये आ जाएगा लगभग 13.35, कुछ इतना आ जाएगा ना, 13.35 के लगभग। इतनी घंटे में हाफ लाइफ आ गई उसकी, 13.35। सिंपल था क्या इसमें, कुछ भी था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करोगे और समझ में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल। कितनी, अब इसमें यह भी पूछ सकता था कितनी हाफ लाइफ खत्म हुई है, तो आपको बता देना था कि 2 हाफ लाइफ। ये भी पूछ सकता है कितना बचा है, आपने बता दिया, मतलब आपने हाफ लाइफ बता दी। आपसे ये भी पूछ सकता था कितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई है, तो आंसर कितना आता, 2, क्योंकि यहां तक 2 हाफ लाइफ पूरी हो गई हैं। इस तरह से भी पूछ सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए 3rd। इफ यू स्टार्ट विद अगर आपके पास शुरुआत में सैंपल ऑफ 600 ग्राम की कोई चीज है, सैंपल ऑफ 600 ग्राम। इफ यू स्टार्ट विद सैंपल ऑफ 600 ग्राम। मैं इस टॉपिक को करा नहीं रहा था, पर मैं बोला नहीं यार एक टॉपिक छूट जाएगा, लोग कहेंगे कि क्यों छोड़ दिया, इसलिए करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब बातें करोगे। जिस टॉपिक को कभी पहले पढ़ा नहीं है वो एक साथ कैसे समझ में आ जाएगा। इफ यू स्टार्ट विद सैंपल ऑफ 600 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब आपके पास कोई 600 ग्राम रेडियो एक्टिव चीज है, 600 ग्राम। हाउ मच वुड रिमेन
अनडिकेड आफ्टर 3 हाफ लाइफ, हाउ मच वुड रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ। अब निकालो इसका क्वेश्चन क्या कह रखा है इसने कि 3 अर्ध आयु की खत्म हो चुकी हैं और 600 ग्राम आप शुरुआत में लेके चले थे, तो कितना बचा है? 3 अर्ध आयु बाद, 3 हाफ ईयर्स बाद कितना बचा है? यही तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराओ तो समझ में नहीं आता 1-2 क्वेश्चन तक तो डिसलाइक करो, कोई बात नहीं, करो। अब देखो यहां पे क्या कह रखा है, 3 हाफ लाइफ खत्म हो गई। आपको पता है कि हाफ लाइफ इलेप्स्ड या जो खत्म हो गई हैं, खत्म हो गई तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं? जितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई हैं तो उन हाफ लाइफ खत्म होने पर कितने फ्रैक्शन हो गए हैं तो हम कैसे निकालते हैं? 1/2 की पावर n निकालते हैं ना। अगर हमें पता होना हो कि हमारी कितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई है तो उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? 1/2 की पावर n। यहां पे कितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई है? 3। तो भैया हमने देखा 1/2 की पावर 3, मतलब कितना फ्रैक्शन बचा है? 1/8। कितना फ्रैक्शन बचा है? 1/8। 7 खत्म हो गए, 7 पार्ट खत्म हो गए 8 में से, कितने पार्ट बचे? 1/8। ये फ्रैक्शन में आ गई। टोटल कितना था हमारे पास? 600 ग्राम, तो 1/8 निकाल दो 600 ग्राम का। 8 सत्ते 56, 4 0 8 पंजे 40, कितना आ गया? 75 ग्राम बचा। 3 हाफ लाइफ के बाद में जब आप किसी चीज को 600 ग्राम लेकर चले तो आपके पास कितना बचा? 75 ग्राम बचा, क्योंकि जितनी हाफ लाइफ खत्म हो जाती हैं उसको फ्रैक्शन में बदल लिया करो। उसको किस में बदल लिया करो? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में बदल के उसको सॉल्व कर लिया करो। तो 3 हाफ लाइफ खत्म हुई है तो 1/2 की पावर n, 2 की पावर 3, 1/8 कितना बच गया? ओरिजिनल का 600 ग्राम का 1/8 निकाल दो, कितना आ गया? 75 ग्राम। हो गया क्लियर? देख लीजिए, इसमें कोई डाउट? शाबाश, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये हो गया ना बच्चा क्लियर? बेटा ये जो क्लास चल रही है ना, ये एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो एयरफोर्स XY हुआ है, 99 नहीं 100% क्वेश्चन इसी क्लास में से आए थे। मैंने बच्चे की कमेंट भी दिखाई थी। तो अलग से करेंगे क्लास, कोई फायदा नहीं होगा। आप सिलेबस कंप्लीट किया करो। क्लियर होगी ना ये चीज? चलिए शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए अब समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 19 सेकेंड। समझना, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी अर्ध आयु 19 सेकंड दे रखी है। हाउ मेनी, देखो किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये, हाउ मेनी हाफ लाइफ डज इट अंडरगो, डज इट अंडरगो इन 2 मिनट 32 सेकेंड। देखो क्या कह रखा है कि किसी की जो अर्ध आयु है, किसी की जो अर्ध आयु है वो 19 सेकंड है, कि 19 सेकंड बाद वो 100 ग्राम का कितना रह जाता है? 50 ग्राम। ठीक है बच्चा, ये कह रखा है। आपको बताना है कि 2 मिनट 32 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ खत्म हो जाएंगी, मतलब कितनी बार वो आधा आधा हो चुका होगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ बतानी है आपको, बताइए फटाफट। क्वेश्चन है कि कोई चीज 19 सेकंड में अपनी वैल्यू की आधी हो जाती है, मतलब वो आधा डिके हो जाता है। तो आपसे पूछा है
कि 2 मिनट 32 सेकंड में कितना रह, मतलब कितनी हाफ लाइफ या कितनी चीजें खत्म हो चुकी होंगी। हिंदी में तो बता रहा हूं बच्चा, अर्ध आयु, हर चीज को तो मैं हिंदी में बता रहा हूं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं कौन सी चीज इंग्लिश में लिखी तो इंग्लिश में रहा हूं। मैं आपको बताया कि किसी चीज की अर्ध आयु 19 सेकंड है, तो 2 मिनट 32 सेकंड में कितनी अर्ध आयु खत्म हो जाएंगी उसकी। तो देखो क्या किया करो, जब भी मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी हो आपको, वही तो पूछा है कि कितनी, हाउ मेनी, कितनी हाफ लाइफ खत्म हो जाएंगी। तो क्या किया करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ या अर्ध आयु, जितनी टाइम दिया गया हो, मैंने लिखवाया थे फॉर्मूला, दिया गया समय बटे एक हाफ लाइफ कितनी है, अर्ध आयु कितने में हो जाती है, गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो समय कितना दिया गया है, 2 मिनट 32 सेकंड, तो 2 मिनट को सेकंड में बदल लो, 2 मिनट को सेकंड में बदलोगे क्योंकि हमें हाफ लाइफ सेकंड में दे रखी है, तो आ जाएंगी 152, 60 दूनी 120 प्लस 32, भाई 2 मिनट 32 सेकंड को मैंने सेकंड में बदल दिया है, तो 152 सेकंड, 19 अट्ठे 152, कितनी हाफ लाइफ, 8 हाफ लाइफ। मतलब एक चीज 19 सेकंड में आधी हो जाती थी, तो जब 2 मिनट 32 सेकंड हुई तो कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई उसकी, 8। और अगर मैं इस 8 को 2/8 करूंगा तो इतना फ्रैक्शन मेरा खत्म हो गया, 2/8 फ्रैक्शन बचाए सिर्फ मेरे पास। समझ रहे हैं ना इस चीज को? कोई दिक्कत यहां तक? हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होती है, ये सब निकालना आया। अब इन क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार कर लेना, सारी चीजें, इतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने बोर्ड पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है अगर यहां से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतने मन से इस टॉपिक को लेकर आया था, मैंने किसी ने नहीं कराया अभी तक। चलो इन लोगों को ये टॉपिक भी करा देता हूं, ये नहीं कहें कि कोई टॉपिक छूट गया, लेकिन वही है कि कोई बात नहीं। चलो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो सब बता दोगे। इफ 25 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस remain 12.5 ग्राम in 3 month, हाफ लाइफ कितनी होगी? क्या कह रखा है, अगर कोई 25 ग्राम की चीज, 25 ग्राम चीज 3 महीने में 12.5 ग्राम रह जाती है, 12.5 ग्राम रह जाती है, कोई रेडियो एक्टिव चीज है ये, तो अर्ध आयु क्या होगी? तो अर्ध आयु बताइए। कोई 25 ग्राम चीज थी, उसमें कितने हो जाती हैं? पता है दुनिया की, आज मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं, बुरा लगेगा पर सुन लेना। जब तुम अच्छी चीज कराओगे ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा उसकी। अगर यहीं पे मैं 20 क्वेश्चन करा देता ना, रेलवे में आएंगे हर हाल में, आए ना बेशक, मैं कह रहा हूं लाइन लग जाती। तो ये सब हकीकत है कुछ चीजों की, कि जो चीजें आसान होती है ना, दुनिया उन्हीं को लपकने के चक्कर में रहती है। इसीलिए हर कोई एकलव्य दशरथ मांझी नहीं बनता। तो तुम लोग लगे रहो जितने मेहनत कर रहे हो, और ये मेरा विश्वास है और हमेशा सच बैठा है, जितने लोग दिल से मेहनत कर रहे होंगे सब लोग एक दिन इस स्टूडियो में खड़े होंगे ये बताते हुए कि एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, पुलिस या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वो निकल गया। जितने लोग ये उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त हैं या जो भी इस चीज को हल्का समझ के रहे ये नहीं आएगा छोड़ दो भाड़ में, वो आपकी बातें सुन रहे होंगे। लिख लो इस चीज को, जब आप बता रहे होगे ना तो लाइव बैठकर सुन रहे होंगे और डिसलाइक कर रहे होंगे क्योंकि उनका नहीं हुआ होगा। चलिए सिंपल सी बात है, अरे भैया कोई चीज 25 ग्राम की 25 ग्राम से 3 महीने में 12.5 ग्राम हो गई, तो आधी तो हुई है, 3 महीने में आधी हुई है ना, तो उसकी हाफ लाइफ भी कितनी होगी? 3 महीना। उसकी हाफ लाइफ भी कितनी होगी? 3 मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, सोचने वाला। जब एक कपड़ा 5 मिनट में सूखता है, आपने 2 कपड़े डाल दिए तो वो भी तो 5 मिनट में सूखेंगे। ये ऐसे वाले क्वेश्चन थे।
कि भाई 25 ग्राम से आधी रह गई 12.5 ग्राम, तो कितने महीने लगेंगे? 3 महीने में तो हो गई आधी। कौन सा उसे 6 महीने लगे, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई अर्धायु? 3 महीने। 3 महीने में वो आधी हो गई, 25 से 12.5, 3 महीने में। यही तो पूछा था आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इतना सोचने की क्या थी। चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट लाते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसे आपको खुश करने के लिए दे दिया था, और तगड़ा क्वेश्चन लाते हैं। इसको तो बता ही दोगे। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 160 ग्राम विल रिमेन आफ्टर 6 हाफ लाइफ। 160 ग्राम की कोई चीज थी, 6 अर्धायु बाद कितनी बचेगी? 160 ग्राम पदार्थ 6 अर्ध आयु बाद कितना बचेगा? बताइए। शाबाश। वेरी गुड। बेटा देखो, जिसको नहीं आया ना, मैं सच बता रहा हूं, 1-2 बार दोबारा से देखना। ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसमें एक चीज है हाफ लाइफ नाम की। हाफ लाइफ, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। एक ऐसा समय जिसमें कोई चीज आधी हो जाती है। अगर आपके पास कोई एक चीज थी तो वो आधी होकर कितनी रह जाती है? 1/2। अब अगर मैं इस 1/2 का आधा करूं दोबारा से, तो आधा करने के लिए मैं किसकी मल्टीप्लाई करता हूं? भाई 2 से डिवाइड करता हूं ना। भाई किसी चीज को आधा करना होगा तो 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 1/2 की मल्टीप्लाई, तो कितना बच जाएगा? 1/4। फिर इसका आधा करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब आधे से मल्टीप्लाई, फिर कितना आएगा? 1/8। तो कहने का मतलब कि मैंने अर्ध आयु से क्या निकालना सीख गया? फ्रैक्शन। क्या निकालना सीख गया? फ्रैक्शन। तो जब भी आपको अर्ध आयु दे रखी हो, आप उसको फ्रैक्शन में बदल दो, क्योंकि आपको दिख रहा है 1/4, 1/8, 1/2 की पावर 2, यहां पे 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। तो एक हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ गया कि 1, 2, 3, मतलब जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ रही है, इसी तरह n की वैल्यू बढ़ जा रही है। यहां पे कितनी हाफ लाइफ है? 6। तो हमने इस हाफ लाइफ को, आधे साल को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। 1/2 की पावर 6, कि यार हमारे पास 6 हाफ लाइफ बाद कितनी चीज बची है? 1/2 की पावर 6। इसको जब हमने बदला तो कितना आ गया? 1/64। 1/64 भाई 2 की पावर 6 कितनी होती है? 1/64। कितना लेकर चले थे शुरुआत में? 160 ग्राम। उसका निकाल लो कितना बचा? 160 ग्राम का 1/64, तो ये लगभग आया होगा आपका 2.5 ग्राम के करीब। 2.5 ग्राम के करीब। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन, बिल्कुल सही। 2.5 ग्राम के करीब। क्लियर है ना? चलिए इस क्वेश्चन को करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने 6-7 क्वेश्चन हो पाएंगे इनको आप अच्छे से कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। क्वेश्चन, a sample contain 8 ग्राम, ठीक है। आफ्टर 720 आवर्स हाउ मच विल इट रिमेन इफ हाफ लाइफ इज 10 डेज। क्या कह रखा है बच्चा कि कोई चीज आपने 8 ग्राम लेकर शुरुआत की, आपने कोई चीज 8 ग्राम
कि चीज 720 घंटे बाद कितनी बचेगी, कितनी रहेगी अगर अर्ध आयु 10 दिन है, 10 दिन है। निकालिए। अरे रेलवे भर्ती रद्द नहीं हुई है, तुम कहां से आए हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम कैबिनेट सचिव हो या तुम रेलवे बोर्ड के यहां वो चपरासी हो कि तुम्हें सारी बातें चीजें पता चल जाती हैं। अरे क्यों भैया उल्टे सीधे कामों में कर रहे हो, भैया पढ़ लो। कैसे भर्ती रद्द हो जाएगी, सरकार पागल है, उसे आग लगवानी है, दंगे करवाने हैं। जब भर्ती में उम्र बढ़ाने के लिए दुनिया भर की ट्रेन रोक दी गई थी, भर्ती रद्द हो गई, तो बच्चे जो कैंडिडेट हैं उनके सर के बाल उतार के ले जाएंगे। तुम कौन से गांव से आते हो, आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। या सुबह सुबह तुम मतलब सेट हो जाते हो एकदम। देखो बच्चा, यहां पे आपको जो दिया गया समय है, जो दिया गया समय है और जो अर्धायु होती है, तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल देते हैं कि कितनी हाफ लाइफ खत्म हो गई है। 720 घंटे और यहां पे है दिन, तो पहला काम है कि घंटों को दिन में बदल दो। जो घंटे दे रखे हैं उनको 24 घंटे से डिवाइड करके दिन, 24 तिया 72, 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन। बेटा मैंने 720 जो घंटे हैं उसको दिन में बदल दिया, मतलब समय कितना दिया गया है हमें, 30 दिन। और हाफ लाइफ कितनी है, 10 दिन। मतलब कितने, 3 हाफ लाइफ आ गई। कहने का मतलब कि 30 दिन के अंदर वो 3 बार आधा 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 हो जाएगा। 3 बार आधे आधे होने का मतलब है 1/2 की पावर 3। कुछ भी नहीं आए तो ऐसे कर लेना, 3 बार आधा, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार आधा आधा हुआ, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1/8 लिया। कितना था, 8 ग्राम। 8 ग्राम में से एक हिस्सा बचेगा 1/8, तो कितना ग्राम बचेगा, 1 ग्राम। हो गया सिंपल। तो कहने का मतलब कहीं आपको दिन को चेंज करना पड़ेगा, कहीं आपको घंटों को। ये मैंने 7-8 क्वेश्चन जितने आते हैं वो सारे टाइप के करा दिए हैं। इससे ज्यादा टफ और इससे ज्यादा एक्सपोनेंट वगैरह निकालने के लिए, लॉग वगैरह निकालने के लिए आता है, तो आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं मिलता, वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए मैंने वो नहीं कराए। मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कमी एक रह गई कि ये चीज आपने कभी पहले नहीं पढ़ी है, तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। इस मुश्किल का एक ही हल है, बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करो कि यार ये हो क्या रहा है। ये हो क्या रहा है कि एक इसमें चीज दी गई होती है हाफ लाइफ, आधी आयु। इस हाफ का मतलब है कि एक ऐसा टाइम या एक ऐसा समय जिसमें अगर आपने कोई चीज 100 ग्राम ली है तो वो आधी रह के कितनी हो जाती है, 50 ग्राम। ठीक है, फिर आपने निकालने की कोशिश की कि अच्छा मान लो कोई चीज आधी थी, आधी हो गई कितने बाद, 1 के बाद में, फिर और आधी हो जाएगी, यहां तक कितनी हो गई, 2 बार आधी आधी होगी, तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 2, फिर तीसरी बार भी आधी, फिर चौथी बार भी आधी। तो इस तरह से आप निकालते रहो। तो कहीं आपको क्या बदलना पड़ेगा कि जो समय दिया गया होता है 720 घंटे और जो आपकी हाफ लाइफ होती है, इन दोनों को आप एक जैसा बना लो। ये घंटे हैं तो इसको 24 से डिवाइड कर दिया, दिन में बदल गया। दिन कितने आए, 30। एक बार में आधा कितना होता है, 10 साल में, 10 दिन में। 10 दिन में एक बार आधी हो जाती है चीज, तो 30 दिन में कितनी बार आधी आधी होगी। भाई ऐसा कहते हैं ना कि कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो 30 दिन में कितने काम कंप्लीट होंगे, 3। अब जो भी हमें पता चल गया कि 3 बार कोई चीज आधी 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 हो गई, तो कितने फ्रैक्शन, 1/8। कितना बचा आधी आधी होके हमारे पास, सिर्फ 1/8। अगर किसी चीज का बंटवारा 3 बार हुआ, आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो 3 बार बाद हम 3 बार बट जाने के बाद में कितना बचा, 1/8, मतलब 1 ग्राम। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अब क्लियर सी बात यह है, केमिस्ट्री हो गई मेरी तरफ से एंड। केमिस्ट्री के जो 2 टॉपिक हैं, फूड केमिस्ट्री, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज ये सब जो होते हैं, फूड केमिस्ट्री ने विटामिन वगैरह के साथ कराऊंगा। और जो ये आपकी दवाई, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स,
इन्हें भी बायो में करा दूंगा जब मैं बीमारियों को पढ़ाऊंगा। तो बीमारी जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो बैक्टीरिया को पढ़ाने के साथ साथ उनको मारने वाली दवाई एंटीबायोटिक भी करा दूंगा। जब न्यूट्रिशन कराऊंगा तो आपको विटामिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें करा दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री मेरी तरफ से हो गई एंड। अगर अब आपको भी, आपके पास 2 दिन बचते हैं, आज का दिन 3 दिन, शनिवार बचता है, ठीक है, और इतवार बचता है, संडे। ठीक है बच्चा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा। मैं एक और चीज करने की कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में 300-400 क्वेश्चन जितने भी मेरे पास और बचे हैं, ठीक है, इन सबको मैं टेलीग्राम पे जो अपना परीक्षागढ़ है उस पे डाल दूंगा आज ही। तो आप लोग 3 दिन इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प कर देना परीक्षागढ़ का वो लिंक देने में या जैसे भी। तो मैं इस पे डाल दूंगा, आप लोग रिवाइज कर लेना। मैं इतना ही कर सकता हूं। तुम लोग कितनी निंदा करो, कितनी डिसलाइक करो, मैं कितने गुस्सा आए मुझे, पर थोड़ी देर बाद पता मेरा हृदय क्या कहता है, मेरा दिल कि यार चलो कोई बात नहीं, छोटे भाई बहन तो हैं, गलती करेंगे तो निभाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तब भी मेरा मन कर जाता है कि कितने भी ज्यादा क्वेश्चन इन लोगों को रिवीजन के लिए दे दूं, जैसे कि खुद मेरी नौकरी लग रही हो। नहीं जाने मुझे कितने शौक चढ़ रहे हैं, पर ये मेरा नेचर ही है, मैं इसको जानबूझ के हटा भी नहीं पाता। कोशिश करता हूं मैं बहुत ज्यादा बदलने की, पर बदल ही नहीं पा रहा, क्या करूं, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा इन 3 दिन आप पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लो, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। मंडे से फुल फ्लैश बायो। एक मेरी कहानी और है, उसे सुन लो कि मेरा यूपीएसआई में रिटन क्लियर हुआ है। घर वालों का बहुत ज्यादा दबाव है, सबका ही होता है, आप भी होंगे, परिवार में सबसे बड़ा हूं मैं भी, छोटे भाई बहन है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। उनका कहना है सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा मम्मी ज्यादा मायूस हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं कि घर आ जा, तैयारी कर, वहीं फिजिकल आप समझते हो दिल्ली में रह के नहीं हो पाएगा। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक टैब दे दिया जाए, टैब, ठीक है, एक लैपटॉप जैसे घर से। उसमें क्या होगा, मैं आपको चेहरे से नहीं दिखूंगा, इतनी सपोर्ट करना आप लोग। पूरी बायो कराऊंगा अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बायो वैसे भी किसकी होती है, बायो होती है डायग्राम की। पूरी बायो अच्छे से कराऊंगा। आप लोगों को क्या सपोर्ट करनी होगी कि मैं चेहरे से नहीं दिखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरी आपको पढ़ाया करूंगा, कैसे बनती है, क्या सेल होता है, और यादगार नोट्स बनाने में आसानी होगी, और यादगार पढ़ाऊंगा, यादगार। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बात पे अगर आप एग्री हो कि हाँ सर आप टैब में पढ़ा लो, तो कमेंट्स में बताइएगा ज्यादा से ज्यादा। ये चीज समझ में नहीं आई या आई है ये भी बताइएगा, दोबारा भी मैं कभी समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज ये मुझे बता दीजिएगा, टैब में पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं। अगर टैब में आप लोग मना करोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मम्मी अगर वो रोना धोना करेंगी तो मुझे फिर बस की नहीं होगा, कुछ भी समझ लेना मेरी बात को। फिर भी मैं अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को दे रहा हूं, और कुछ सॉल्यूशन निकल गया तो वो भी मैं निकालने की कोशिश करूंगा। नहीं तो बच्चा फिर आप समझते हैं कि जैसे, हालांकि मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने नींव बनाई है आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत मतलब कष्ट होता है जब मैं सोचता हूं कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कोई और, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि नहीं यार मेहनत मैंने की है और मजे कोई और लूटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बायो भी आपको जबरदस्त कराऊंगा, केमिस्ट्री के परीक्षागढ़ पे दे देता हूं, टेलीग्राम पे सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा अच्छे से। इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, ठीक है। अब आप लोगों की इच्छा, लाइक डिसलाइक वो आप लोगों पे छोड़ता हूं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। बाकी फिर खुश रहना, 3 दिन है, क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, और मुझे बता देना कमेंट्स में कि जो ये टैब वाला सिस्टम है जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, सुबह वाली जो सर की क्लास आती है ना, द हिंदू वाले राम सर की, ऐसा इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा, तो मुझे एक बार बता दीजिएगा साथियों, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि फिर आप लोगों को जैसे भी ऐसे चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं फिजिकल का जैसे भी हो पाएगा करूंगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। ओके, इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। अच्छे से 3 दिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज धमाके का एंड दिन है, जिसने अभी तक नहीं खरीदा हो तुरंत खरीद लीजिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आरपीएफ की आज से आ गई है, आरपीएफ का भी ऐड करा दिया जाएगा। ओके बच्चा, आरपीएफ की भी इसमें टेस्ट सीरीज ऐड करा दी जाएगी। जिसने नहीं लिया है तुरंत फोन करो दिए गए नंबर पे 7877300400 और टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या ऐप से जाके डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। ओके, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है बच्चा। ओके, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जय हिंद।